स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर है भारत और ब्राजील, वही ब्राजील जिसके ऊपर कथित तौर पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। साथ ही साथ और भी एक्शन ले लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। आखिरकार भारत और इजराइल मिलकर ऐसा क्या कर रहे हैं, जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ क्या भारत ने मना कर दिया है F-35 के लिए, और ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। खास बात ये बताई जा रही है कि F-35 के जगह कौन आ रहा है या कौन आ सकता है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पर जो ये तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में भारत के डिफेंस के अफसर और ब्राजील के डिफेंस के अफसर दिख रहे हैं और पूरा प्रतिनिधि मंडल दिख रहा है। भारत और ब्राजील आपस में क्या कर रहे हैं, इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन क्या भारत और ब्राजील दोनों के साथ एक जैसी चीज हुई है? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा कहने के पीछे स्क्रीन पर इन्हें देख रहे हैं आप, ये हैं ब्राजील के जज। इनके ऊपर लग गया है प्रतिबंध और अमेरिका की तरफ से एडिशनल 40% की टैरिफ। जो लिस्ट आई थी उसमें 10% और 40%, कुल मिलाकर 50% टैरिफ लगाया गया है ब्राजील के ऊपर। ये टैरिफ बहुत ज्यादा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि चाइना के ऊपर तो अभी तक नहीं लगाया है इन्होंने, क्योंकि रेयर अर्थ मटेरियल का मामला अटका पड़ा है और चाइना रेयर अर्थ मटेरियल को रोक देगा तो सांसें रुकनी शुरू हो जाएंगी अमेरिका के प्रोडक्शन की। इस वजह से अभी तो थोड़ा ही रोका है। इस वजह से चाइना के साथ ये अपने मामले को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि बीच बीच में धमकाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत और ब्राजील इन दोनों के ही ऊपर एक्शन हुआ है। यहाँ पर स्क्रीन पर ग्लोबल टाइम्स का एक आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें वो भी जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरीके से ब्राजील के ऊपर एक्शन लिया गया है, ये एक्शन ठीक नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमी को खत्म करने का ये तरीका है और फ्री ट्रेड और सप्लाई चेन को ये डिस्टर्ब करने वाला है, जिस तरीके से टैरिफ अमेरिका ने यहाँ पर लगाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ब्राजील के प्रति इनका जो गुस्सा है ना, वो गुस्सा कुछ ज्यादा ही है। अब क्यों ज्यादा है, स्क्रीन पर एक वीडियो है, मैं चाहती हूँ इस वीडियो को आप थोड़ा सा देखें। हालांकि ये ब्राजीलियन में है, इसलिए मैं आपको इसे बता दूं क्या कह रहे हैं इस वीडियो में लूला। इस वीडियो में लूला ये कह रहे हैं कि जब अमेरिका ने ऐलान किया कि हम यूक्रेन की मदद करेंगे तो बदले में हम यूक्रेन के रेयर अर्थ मटेरियल लेंगे, तो मुझे ये जानकर अजीब लगा। और फिर मैंने दूसरे दिन ये सुना कि ब्राजील के भी इम्पोर्टेंट रेयर अर्थ मटेरियल पर इंटरेस्ट है अमेरिका का। अगर मैं ना भी जानूं कि कौन सा मिनरल वो लेना चाहते हैं, तो लेकिन रेयर अर्थ मटेरियल का मतलब हो गया कि ये बहुत खास है, और अगर ये बहुत खास है तो मैं किसी और को क्यों दूं? मैंने क्लिंटन के साथ काम किया, ओबामा के साथ काम किया, बुश के साथ काम किया, हिलेरी क्लिंटन के साथ किया, बाइडेन के साथ किया, तो मैं आशा करता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट के जो अभी प्रेसिडेंट हैं वो उसी तरीके से बिहेव करें और हमें सिविलाइज्ड वर्ल्ड की तरह ट्रीट करें। हम एक अच्छे वर्ल्ड की तरह आपस में बैठें, बातचीत करें और मामले को हल करें, ना कि सीधे ब्राजील के ऊपर 50% टैक्स लगा दे। ये ब्राजील की गवर्नमेंट की तरफ से रिएक्शन निकलकर सामने आया है। इसके अलावा इनके जज के ऊपर भी लगा दिया गया है प्रतिबंध। इनके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि ह्यूमन राइट्स का इन्होंने उल्लंघन किया है, मानवाधिकार वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें इन्होंने यहाँ कह दी है। तो क्या ब्राजील के रेयर अर्थ मटेरियल को डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे और ब्राजील इसे देना नहीं चाहता था, इसलिए गुस्सा है? अभी ना दुनिया में एक समय जिस तरीके से तेल था ना, वैसा ही बन चुका है रेयर अर्थ मटेरियल। और अगर इस लिस्ट को देखें, सबसे ज्यादा किसके पास है? चाइना के पास। दूसरे नंबर पर कौन है? ब्राजील है। और तीसरे नंबर पर कौन है? भारत है। चौथे पे यूरोपीय यूनियन, पांचवे पे रूस, इसके बाद वियतनाम और सातवें पे अमेरिका है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये जो ब्रिक्स के देश हैं, लगभग इन ब्रिक्स के देशों के पास अच्छा खासा रेयर अर्थ मटेरियल है। अब ये पर्दे के पीछे की बात है, आधिकारिक तौर पर तो कभी ऐसी बातें होती नहीं है। आधिकारिक तौर पर यही होता है कि तुमने ये गलत किया इसीलिए हम प्रतिबंध लगा रहे हैं। कहते हैं ना, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, कुछ वैसा वाला सीन होता है। लेकिन अभी ब्राजील ने क्या डिसाइड करा है? ब्राजील ने अभी ये डिसाइड करा है कि वो उत्तर देगा, और उत्तर देगा तो
अमेरिका के सामानों के ऊपर भी वो टैरिफ लगा देगा। अब होगा क्या, जो अमेरिकन है उन्हें कॉफी वगैरह महंगी खरीदनी पड़ेगी। वैसे इनके जज के ऊपर प्रतिबंधों की घोषणा सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने अपने ट्वीट में भी की है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। खैर अभी क्या सीन है, ब्रिक्स के देश आपस में व्यापार को बढ़ा रहे हैं। जैसे कि देखने को मिल रहा है ब्राजील और भारत के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ा है। ये जो मीटिंग है, ऐसा नहीं है कि ये मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के तुरंत बाद हुई है। ये मीटिंग एक लगातार हो रही सैन्य बैठक है, लेकिन भारत ने अब ब्राजील के साथ डिफेंस के साथ साथ खरीदारी भी बढ़ा दी है। जैसे कि भारत ने कॉटन इंपोर्ट करा है 10 गुना इस बार ब्राजील से। स्क्रीन पर एक तस्वीर देखिए, ब्राजील के प्रेसिडेंट ने एक टोपी पहनी है और माना जा रहा है कि ब्राजील में बड़ी संख्या में जनता भी इस टोपी को पहन रही है, जिसमें लिखा हुआ है ब्राजील ब्राजीलियाई लोगों के लिए है। तो यहाँ पर इन्होंने कथित तौर पर रेयर अर्थ मटेरियल देने से मना किया। वहीं दूसरी तरफ भारत के ऊपर भी 25% लगे हैं। भारत ने जवाब में ये कहा है कि देखिए, हम कोई प्रत्युत्तर नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बातचीत करें और बातचीत करके इस मसले को हल करें। लेकिन भारत ने F-35 की खरीद पर कथित तौर पर मना कर दिया है और F-35 भारत नहीं खरीदेगा तो क्या खरीदेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। माना जा रहा है कि जब पीएम मोदी पहुंचे हुए थे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई थी, तो इस मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप ने जोर दिया था कि आप F-35 को खरीदिए। डोनाल्ड ट्रंप के इस जोर के बाद जब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए थे, तब भी देखा गया था कि ये कहा गया जेडी वेंस के द्वारा कि आप F-35 खरीदिए। इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत ने F-35 खरीदने से आधिकारिक तौर पर मना कर दिया है। भारत ने कहा है कि हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि भारत का स्क्वाड्रन तो कम हो रहा है, तो क्या भारत किसी के साथ डील करने वाला है? माना जा रहा है कि ये डील रूस के साथ हो सकती है, सुखोई 57 की डील, क्योंकि भारत ने F-35 के सामने भी यही बात बोला कि मुझे एक ऐसा चाहिए जिसमें मुझे 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो, जिसका प्रोडक्शन भारत के अंदर ही हो। तो ये दोनों ही चीजें अमेरिका की तरफ से F-35 में तो दी नहीं जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ F-35 को लेकर ना एक मिक्स्ड रिएक्शन है। कुछ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि F-35 ठीक है, तो वहीं कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि नहीं, F-35 बहुत खर्चीला है, इसके मेंटेनेंस में ही बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है, ये एक सफेद हाथी की तरह है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में नई खबर के साथ।